अर्चना जी, बॉलीवुड ने हीरो हीरोइन की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, हीरो और कॉमेडियंस की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, लेकिन आज यहां पर आ रही है एक डायरेक्टर और एक हीरोइन की ऐसी जोड़ी जिन्होंने जितनी भी फिल्में साथ में की हैं सबकी सब सुपरहिट रही हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी चीयरफुल हम सबकी फेवरेट सुपरस्टार काजोल और साथ में मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, एंकर, डिजाइनर, शो होस्ट एंड जज एंड सो मेनी थिंग्स, मिस्टर करण जौहर। कैसा लग रहा है? हमने साथ में फिल्म की है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म मिसेस ब्रगेंजा। हाउ यू फीलिंग नाउ? हाँ, द स्वीटेस्ट बेस्टेस्ट मेमोरीज जो मेरे करियर की हैं वो है काजोल आपके साथ एंड करण आपके साथ। कितना अच्छा हमने समय बिताया था जब हमने शूट किया था। ऑफ कोर्स काजोल को भी मालूम नहीं था, आई थिंक, एंड करण को भी मालूम नहीं था कि वेयर दे विल गो फ्रॉम दैट फिल्म एंड जहां आप हैं ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, बट इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट जर्नी। कुछ कुछ होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। और एक्चुअली हमने फिल्म के 20 साल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए थे, तो मैंने जब अर्चना को फोन किया था तो आई रिमेंबर कि वो इस फिल्म की इतनी बड़ी हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि वो जो मिसेस ब्रगेंजा जो है और वही जो किरदार मैंने फिर से वापस कभी खुशी कभी गम में फिर से डाल दिया एज पू। तो एक्चुअली लेकिन पू का इंस्पिरेशन मिसेस ब्रगेंजा ही थी हमेशा, और जिस तरह उन्होंने निभाया था शी वाज बैंग ऑन। अर्चना जी बिल्कुल ऐसी हैं, कोई भी किरदार करें उसमें खा जाती हैं ये। हाल ही में तो ये सिद्धू जी को खा गई। Oh, I mean, okay, let's change the topic. Kajal ma'am, you are looking fabulous. Thank you so much. You're also looking very fabulous. Oh, thanks ma'am. मैं झूठ नहीं बोल सकता, so I won't say you're looking fabulous. Designer, you are fired. हमारा ये बेस्ट है करण सर, ये इससे ऊपर हमारा खत्म है। हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। पर आप दोनों बड़े कमाल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। Black, white and pink. करण सर, आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हो, कभी थोड़े बहुत टिप्स दे दो सर, ऐसे ही तो लिख के पेपर में भेज दिया करो, हम आगे से वैसे कुछ बनवा लेंगे सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई बढ़ावा हो भी नहीं सकता। अभी कपिल देखो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, सुपरहिट शो के होस्ट हो और नेशनल सेलिब्रिटी हो। लुक्स का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, तुम बस अपना सक्सेस के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? What is this? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। Congratulations to Kapil, what a blockbuster show. Thank you. मैं बुक पढ़ रहा था सर आपकी, पहले तो इसी बात पे ताली बंद कि मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा था, पर मैंने सर 113 वर्ड्स हैं जो लिख के रखे, मुझे समझ में नहीं आया उनका मतलब क्या है। तुम्हारी अंग्रेजी और तुम्हारा फैशन बस छोड़ ही देते हैं हम, इसलिए मैंने ना एनीवेज काफी मैंने कोशिश करता रहता हूँ। काजल मैम, आपने देखा आज कितने सारे बच्चे आए, आज नायसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए सब। आपको पता है आज काजल मैम की बेटी का आज बर्थडे है। Thank you. अच्छा, मैंने हाल ही में फोटोग्राफ्स देखी थी तो मुझे अभी तो बिल्कुल छोटी सी थी, पर अभी काजल मैम ने बताया उसका 16th बर्थडे आज। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। छोटे बच्चे लेके आओ। हमने उस हिसाब से बुलाया था, हमने कहा छोटी होगी अभी नायसा, 16 साल की होगी। मैम जब आप इंडस्ट्री में आई थी, आप भी you were 16 राइट? I was 16. I was. देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप? 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज I mean नहीं 38, correct, 38 years ago. But do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. बहुत ही बड़ी चीज है। आप बोल रहे हो कि for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है और जहाँ पे लोग ज्यादातर 1 या 2 साल में टिकते भी नहीं है। तो I think it's hats off. Thank you, darling. Thank you. अच्छा करण सर, मतलब आप सब जानते हैं सीरियस हो गए हो ना? मैं I'm not talking. तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। Have a look at the fruits. I mean, असली I'm मैम, looking at these सलमान खान fruits. is the producer. ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज, अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर। वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो आप, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो, तो ठीक है।
डिजाइनर यू आर सेकंड टाइम फायर्ड। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने, मतलब कि इतनी पुरानी दोस्ती भी है कि अबे सच में मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे। जब से मैं काजल को जानता हूँ उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूंगा 7 दोस्त होंगे। बचपन के दोस्त हैं, कुछ इंडस्ट्री के बने हुए, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे। मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ, 1 साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है, लेकिन वो हमेशा एक दिन पहले फोन करती है या 1 दिन बाद। वो 25 मई मेरा जन्मदिन है, लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 मई पे फोन किया हो। वो फोन पे बात नहीं करती, किला चिल्लाती, Where are you? Why don't you call me? और I'm like, अच्छा सॉरी, हम मिलते हैं, मिलना। तो काजल का यही है प्यार उसके, और एक झप्पी जो देती है ना काजल, तो इफ यू हैव अ बैड बैक शी कैन ब्रेक योर बैक। अगर तुम्हारे रिब्स खराब है तो वो तोड़ देगी, लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। आई मीन शी इज अमेजिंग विथ हर रिलेशनशिप्स। शी इज द बेस्ट मदर यू कैन हैव, बेस्ट वाइफ यू कैन थिंक ऑफ, डॉटर इन लॉ। उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। आई वुड से शी इज एन इवन बेटर पर्सन एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते। हाँ, इसीलिए तो कम दोस्त इसलिए तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं। कहते हैं कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे। बिल्कुल, मैं जानता हूं ना, मुझसे पूछो। मैं बोलूं? नहीं। तो मैम जब आप करण सर को पहली बार मिली थी आपको पहली बार में पसंद आए थे? नहीं, हंसी थी पागलों की तरह। ये हंसी क्यों थी मैम? अब बोलो। एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहां पे पहुंची और मैं इट वाज इन अ डिस्कोथेक, सो इट वाज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट इट वाज लाइक अ बार एंड ऑल दैट एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3 पीस सूट में, मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस एट द बार। आई वाज लाइक आई स्टार्टेड लाफिंग। मैं इतना हंसी हूं उनको देख के। अच्छा, मतलब 21 साल का लड़का। मैं 21 नहीं था, ये सारी डिटेल्स रॉन्ग है। मैं 17 साल का था, तुम 15 साल की थी। आई वाज 17 years old. अरे आई एम टेलिंग यू, आई एम 17 बाबा। 21 आई वाज असिस्टिंग नेली ऑन दिलवाले। 17 years old का मैं था। मैं और मुझे मैंने वो 3 पीस सूट पहन लिया था टाई के साथ। मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच सच के जाना तो बनता है, तो मैं वहां गया था। और काजल तो तनु आंटी जो इनकी मदर है, तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, पापा और मम्मी तनु आंटी को सालों से जानते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है, यश और हीरो का बेटा, और ये काजल है। तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी, उसने फ्रेंड के साथ थी। तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही मेरे ऊपर। मैं चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस। तो हम डांस फ्लोर गए थे। अरे मैं अपना डांस करने लगा, बड़ा कूल स्टाइल, और ये बस हंसी रही थी। तो रोकने का नाम नहीं लिया उसने। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर। आई मीन मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ, उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे। तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी, और तब काजल को she had a big crush on अक्षय कुमार, I remember. अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गए। तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था। सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था। तो I was like हम दोनों चल पड़े। अक्षय कुमार तो नहीं मिला, लेकिन हम एक दूसरे को हम मिल गए। वी बिकम, कोई मिल गया, फ्रेंडशिप हो गया वहाँ। तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे। पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बैंड्रा वर्सोवा, जहाँ आप रहते हो। नहीं, हम और पीछे अंधेरी। अच्छा, ओके, सॉरी, नोबडी इज परफेक्ट। तो ठीक है, तो हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे, तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था। तो फिर काजल आने लगी मेरे घर, मैं उसके घर आने लगा, और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई। साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने, अच्छा हम नए नए आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे लगता था।
कहीं पे भी चले जाते थे। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे और फिर बैंड्रा। तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे, वो देखते थे कि कि हु आर यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, वहाँ यश जौहर पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर। और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं कोई आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब। तो वो सब लोग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जौहर, जो पोस्टर हम देख रहे हैं? ऐसे नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। उसके बाद स्लोली जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ। वो अग्निपथ चली नहीं थी, लेकिन एक कल्ट लव था स्पेशली लड़कों के बीच में। अर्चना थी उस फिल्म में और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था। सारे जो यंगस्टर्स थे बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में, अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी। तो तब सारे लड़के आने लगे मुझे, बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म। आई एम लाइक यस अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था, अली बाबा मिल गए 40 चोरों से। और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था उस सिचुएशन में। लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है, तो हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना। और ये 2 दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर 5 स्टार होटल में। वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने शूट किया अली बाबा में। और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में। नहीं, पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई, सर इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का, वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? आई मीन नहीं, अफवाहें आती रहती मार्केट में तो आई मीन मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में, तो हम इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया। करण, I love you। एक से मन भर गया। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा आइए ना बैठिए। आप भी बैठेंगी? हाँ जी। उनका स्वागत करने कि अपना स्वागत करवाने आई है? एक्चुअली ना पहले मैंने इनका ही स्वागत करना था। ये बड़े लोग हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं इनका स्वागत होता रहता है, फिर मैंने इनसे अपना करवा लिया। मैं बैठ जाऊँ? भैया बैठ जाओ आप। हुई। क्या फिगर है आपका भी। थैंक यू। मतलब कितनी फिट है आपने। करण भैया को अपनी फिटनेस के लिए थैंक यू किया? वो क्यों बोलेंगी थैंक यू? क्योंकि अपनी फिल्मों में कितना व्रत रखवा के इनको फिट किया है ना? बिल्कुल। अभी तुम भी व्रत रखा करो, हफ्ते में 15 दिन रखा करो। मैं हाँ व्रत रखूं? हाँ। व्रत होते हैं भैया करण जौहर की फिल्मों में, समझे? जहाँ हीरोइन के पास मनीष मल्होत्रा की साड़ी, डायमंड का नेकलेस, सास ओए जया बच्चन जैसी, ससुर अमिताभ बच्चन जैसे, 100 करोड़ का बंगला। इधर देखो पति बच्चा जाधव जैसा, घर के पीछे भैंसों का तबेला। इनकी फिल्मों में फूल गिरते हैं, हमारे उधर बैक टू बैक गोबर पे गोबर। भाभी अगर आप जाओ तो मैं थोड़ा बातें कर लूं, इंटरव्यू कर लूं। इंटरव्यू? हाँ। 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट सुपर हो भाई। ये बंदा इतना चालाक और झूठा है ना, इसने इतने इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी को, पर एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी। इंटरव्यू लेते रहता है। भाभी तुम्हें लगता है उनको नौकरी की जरूरत है? मुझे पता है, मैं उनको तब से जानती हूँ जब आप इतने से थे। क्यों भैया? पता कितनी जरूरत है उनको पैसे की। अपनी फैमिली चलाने के लिए 10-10 काम करते हैं बेचारे। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कॉफी भी बेचते हैं। शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी, और अब तो बेचारे लोगों के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। 20 में तो कप्पू इतनी पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने एक फिल्म भी की थी बॉम्बे वेलवेट, है ना भैया? और इतनी भारी पड़ गई वो फिल्म। बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद मार्केट में कभी वेलवेट भी नहीं आया। भाभी
तुम्हें पता है वो इतने सारे काम पैशन के लिए करते हैं। पैशन नहीं, पैशन के लिए करते हैं, पैशन। लेकिन करण भैया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या कर लिया? आपके घर इतनी पार्टियां होती है, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो, तालियां।